हेलो बच्चों, आई होप आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे, बिल्कुल बेहतर होंगे। आज हम लोग देखेंगे हम लोग के क्लास 7 का नया चैप्टर है जो कि है एक्सपोनेंट। हम लोग एक्सपोनेंट चैप्टर में जानेंगे एक्सपोनेंट नंबर्स कैसे नंबर्स होते हैं, साथ ही साथ हम लोग लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स के बारे में भी जानेंगे और ये भी देखेंगे कि कैसे हम लोग किसी भी नंबर को, किसी भी डेसिमल नंबर को हम लोग उसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये जो टॉपिक है ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, साइंटिफिक नोटेशन। बच्चे इसको बिल्कुल नहीं समझ पाते कि इसको कैसे हम लोग साइंटिफिक नोटेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में, एज अ यूजुअल फॉर्म में ला सकते हैं और एज अ यूजुअल फॉर्म को कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं साइंटिफिक नोटेशन में। तो ये चैप्टर में आज हम लोग सब कुछ कवर करेंगे, सारे इंपॉर्टेंट हम लोग टॉपिक्स को देखेंगे इसमें। तो पहले हम लोग जानते हैं कि एक्सपोनेंट नंबर्स कैसे नंबर्स होते हैं, तो उनके बारे में हम लोग पहले जानते हैं। तो यहां देखते हैं हम लोग अपनी एक्सपोनेंट्स के बारे में कि एक्सपोनेंट प्रोवाइड अ कॉन्शियस वे टू एक्सप्रेस रिपीटेड मल्टीप्लीकेशन मेकिंग कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन सिंपलर। तो क्या होता है कि जो एक्सपोनेंट होता है ये क्या करता है, जब कोई नंबर बार बार क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, बार बार कोई नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसको सिंगल फॉर्म में लाना ही हमारा एक्सपोनेंट है। ठीक है, जैसे कि क्या होता है कि हम लोग बार बार किसी नंबर को लिखते चले जा रहे हैं, मल्टीप्लाई करते चले जा रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा, वो बहुत ज्यादा क्या हो जाएगा, लार्ज हो जाएगा, उसको लिखना बहुत लंबा हो जाएगा। तो उसको सिंपल एक शॉर्ट फॉर्म में लिखना ही एक्सपोनेंट होता है। ठीक है, जिससे कि हमारी जो कैलकुलेशन होती है वो भी क्या हो जाती है, इजी हो जाती है। दे आर फंडामेंटल इन वेरियस फील्ड from science to computer programming, helping us manage incredibly large और small number of efficiently। ठीक है, तो क्या होता है जब हमारे पास लार्ज नंबर आ जाते हैं तो उनको क्या करते हैं हम लोग, अगर लिखने की कोशिश करेंगे तो बहुत हम लोग स्पेस की जरूरत पड़ेगी, लेकिन अगर हम लोग उसको एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखेंगे तो वो एज अ सिंगल फॉर्म में हम लोग लिख के उसको इंडिकेट भी कर देंगे कि वो नंबर की क्या वैल्यू है, और साथ ही साथ ये भी हम लोग को पता चल जाएगा कि कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा नंबर छोटा है। तो मेन जो चैप्टर है एक्सपोनेंट, वो बड़े नंबर्स को, लार्ज नंबर्स को क्या करता है, सिंगल फॉर्म में लेके आता है, और सिंगल फॉर्म में लेके ही आना ये हमारा क्या होता है, एक्सपोनेंट होता है। ठीक है, तो अगर हमको कोई बड़े नंबर्स दिए हैं, अगर उनको सिंगल फॉर्म में लाना है तो हम लोग क्या करते हैं, एक्सपोनेंट का यूज करते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग एक्सपोनेंट के बारे में जानेंगे, कैसे हम लोग बड़े नंबर्स को, वो हम देखेंगे साइंटिफिक नोटेशन में कि कैसे हम लोग बड़े नंबर्स को कन्वर्ट कर सकते हैं एज अ स्टैंडर्ड फॉर्म और साइंटिफिक नोटेशन में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे। अब बेसिक्स के बारे में जानते हैं कि एक्सपोनेंट चैप्टर में कौन सी बेसिक्स चीजें होती हैं जो हमको बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं जानना। पहला होता है हमारा बेस। तो द नंबर दैट इज मल्टीप्लाई बाई इटसेल्फ। तो हमने जैसे पिछली स्लाइड में बताया, जब कोई नंबर अपने ही आप में बार बार क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो उसमें हमारा जो नंबर होता है जो बार बार मल्टीप्लाई हो रहा है वही हमारा क्या होता है, बेस होता है। जैसे कि अगर कह लिया जाए कि यहाँ पे 5 का क्यूब है, ठीक है, हम लोग ने देखा है स्क्वायर और क्यूब पढ़ा है, तो जब 5 के क्यूब में क्या होता है, हम लोग 5 को 3 टाइम्स क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कराते हैं, उसी नंबर को 3 बार हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो जैसे यहाँ पे 5 का क्यूब है तो 5 इंटू 5 इंटू 5, तो ये हमारे 5 इंटू 5 इंटू 5 हमारा 5 क्यूब बन गया। अब ये देखिए यही नंबर बार बार क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है अपने आप में। तो इसको लिखने के लिए, इसको हम लोग सिंगल फॉर्म में लिखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक्सपोनेंट का यूज करते हैं। तो जो यहाँ पे नंबर बार बार मल्टीप्लाई हो रहा है वो हमारा बन जाता है बेस। क्या बन जाता है, बेस। तो यहां पे जो बेस बनेगा वो कौन सा नंबर बनेगा, 5। अब कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है 5, तो यहां पे 1 टाइम, 2 टाइम और 3 टाइम। तो इसका मतलब 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जो ये 3 टाइम्स है ये क्या बन जाएगा, पावर बन जाएगी। क्या बन जाएगी, पावर। तो यहां पे 5 का क्या हो जाएगा, क्यूब। तो ये जो क्यूब है, जो ये 3 पावर है, इसको हम लोग एज अ पावर डोनेट करते हैं, और जो हमारा 5 है ये हमारा क्या बन जाता है, बेस बन जाता है। ठीक है, तो यहां पे जो 3 है वो एज अ पावर है और 5 हमारा क्या बन जाता है, बेस। तो जो नंबर बार बार मल्टीप्लाई हो रहा है वो बन जाएगा आपका बेस, और कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है वो नंबर, उसकी जो मल्टीप्लीकेशन इटसेल्फ है वैल्यू, वो आपकी बन जाएगी पावर। ठीक है, तो यहां पे बेस के बारे में हमने पढ़ लिया, द नंबर दैट इज मल्टीप्लाई बाई इटसेल्फ। तो जो नंबर बार बार अपने आप में मल्टीप्लाई हो रहा है वो नंबर बन जाएगा हमारा बेस। फिर पढ़ेंगे एक्सपोनेंट और पावर। तो इंडिकेट्स हाउ मेनी टाइम द बेस इज यूज एज अ फैक्टर। तो कितनी बार जो हमारा बेस है वो अपने आप में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो वो बनता है उसकी पावर। तो जैसे यहाँ 5 क्यूब है, तो 5 का क्यूब में जो यहाँ 3 है, ये 3 हमारा क्या बन गया, एक्सपोनेंट बन गया। क्या बन गया, एक्सपोनेंट। ठीक है, इसको हम लोग एक्सपोनेंट भी कहते हैं और एज अ पावर भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 3 हमारा एक्सपोनेंट और पावर हो जाएगी। तो जैसे यहाँ एग्जांपल ले लें, 2 एज रेज टू द पावर 4, तो यहाँ 2 को
4 बार टाइम्स क्या किया गया है, मल्टीप्लाई किया गया है। तो यहां 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो यहां पे 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगी हमारी, 2 हमारा बन जाएगा बेस और 4 हमारा बन जाएगी पावर। तो जितनी बार मल्टीप्लाई होगा वो हमारा पावर हो जाएगी और जो नंबर मल्टीप्लाई होगा वो बन जाएगा हमारा बेस। ठीक है, तो ऐसा हम लोग ने देख लिया कि व्हाट इज एक्सपोनेंट और व्हाट इज बेस। ठीक है, हमने ये भी जान लिया कि एक्सपोनेंट कैसे पहचानेंगे और पावर को कैसे, वो बेस को कैसे पहचानेंगे। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, एक्सपेंडेड फॉर्म एंड वैल्यू। तो राइटिंग एन एक्सपोनेंट इन इट्स एक्सपेंडेड फॉर्म मींस शोइंग द रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन, कैलकुलेट्स इट्स वैल्यू इन्वॉल्व्स परफॉर्मिंग दैट मल्टीप्लिकेशन। तो क्या है, जब हम लोग एक्सपोनेंट को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखते हैं, जैसे हमने पहले क्या किया, एक्सपेंडेड फॉर्म को पहले एक्सपोनेंट में कन्वर्ट किया, अगर उसी एक्सपोनेंट को क्या करना है, एक्सपेंडेड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो इसका मतलब वो क्या है, वो हमको शो करेगा कि वो नंबर कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो परफॉर्मिंग दैट मल्टीप्लिकेशन। तो एक्सपेंडेड फॉर्म डिफिनीशन, द प्रोसेस ऑफ राइटिंग आउट द बेस मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ द नंबर ऑफ टाइम्स इंडिकेट बाय द एक्सपोनेंट। तो सेम वही चीज है, वो आपको जो हमने पिछले स्लाइड में बताया कि जब हम लोग क्या करते हैं, किसी भी एक्सपेंडेड फॉर्म को एक्सपोनेंट में लिखते हैं तो जो नंबर बार बार मल्टीप्लाई होता है वही को हम लोग क्या कर लेते हैं, बेस, और जितनी बार मल्टीप्लाई होता है वो बन जाता है हमारा पावर। तो वही सेम है, अब हमको क्या करना है, एक्सपोनेंट फॉर्म में दिया रहेगा उसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है, तो जो नंबर बार बार मल्टीप्लाई हो रहा है उसको हम लोग क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई करा देंगे, जितनी बार जितनी उसकी पावर दी होगी उसी नंबर को उतनी बार हम लोग क्या करा देंगे, मल्टीप्लाई। ठीक है, अब यहां पे देख लेते हैं स्पेशल केसेस, स्क्वायर्ड refer to a power of 2। तो एग्जांपल 5 raised to the power 2 is visually represent the area of square। तो हम लोग जानते हैं जब एरिया ऑफ स्क्वायर निकालते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, वहां पे जो हमारी पावर होती है 2 वो हमारा क्या बनाती है, स्क्वायर। हमने उसको एक नाम दे दिया, जब अगर कोई भी नंबर 2 बार अपने आप में मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम लोग उसको कह देते हैं स्क्वायर। जो उसका एक्सपोनेंट फॉर्म में जब लिखा जाता है उसकी पावर 2 हो जाती है तो उसमें हम लोग उसको लिख देते हैं स्क्वायर्ड। उसको हमने नाम दे दिया कि हमने क्या निकाला, उसका स्क्वायर्ड निकाला। अब क्यूब की बारी आती है, तो जब क्या करेंगे, अभी तक 2 बार मल्टीप्लाई कर रहे थे उसी नंबर को, अब यहां पे अगर 3 बार उसी नंबर को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हमारा क्या नाम हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। तो इसको हम लोग कह देंगे क्यूब। तो यहां पे जब 2 बार मल्टीप्लाई होगा कोई नंबर तो उसको हम लोग कह देते हैं स्क्वायर, और जब वही नंबर 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है तब उसको हमने नाम दे दिया क्यूब, कि हमने उसका क्या निकाला, क्यूब निकाला। तो आप लोग ने पढ़ा भी होगा स्क्वायर और क्यूब कि 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 5 का क्यूब हो जाएगा तो फिर कितना होगा 125। तो ये सब आपने पढ़ा होगा। तो एग्जाम्पल में हमने देख लिया 3 का क्यूब 27, 10 का स्क्वायर 100। ठीक है, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब की बार क्या करना है, हमको एक्सपेंडेड फॉर्म में दिया है, इसको हमको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। तो हमको पहले देखना है कि जो x वाले वेरिएबल है, हमको पहले सिर्फ x वाले वेरिएबल्स को देखना है। तो जो x वाले वेरिएबल्स है कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो 1 2 3 4। तो यहां हम बस लिख देंगे x की पावर 4। अब a कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 2 टाइम्स 1 और 2, तो यहां लिख देंगे a स्क्वायर। अब b हमारा कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 टाइम्स, तो लिख देंगे b का क्यूब, और यही हमारा क्या हो जाएगा, एक्सपोनेंट हो जाएगा। तो x की पावर 4 a स्क्वायर b क्यूब। सेम ऐसे ही हम लोग को नंबर्स दिए हैं, तो यहां पे हमको देखना है -2 इंटू -2 इंटू -2। -2 कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 टाइम्स, तो यहां लिख देंगे -2 क्यूब इंटू, अब यहां पे a कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 टाइम्स, तो ये हो जाएगा a क्यूब। तो इसको साथ में ऐसे लिख लीजिए -2 क्यूब और यहां हो जाएगा a क्यूब। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं यहां दूसरे क्वेश्चन में, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब हमको क्या करना है, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना। अभी तक हमने एक्सपेंडेड फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट किया, अब हमको इसको क्या करना है, नंबर्स को, यहां नंबर जो दिया है इसको हमको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो हमको क्या करना है, पहले इसका हमको प्राइम फैक्टर निकालना पड़ेगा। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं हम लोग यहां पे इसको इरेज कर देते हैं। ठीक है, और यहां पे हम लोग लाइन ड्रॉ करते हैं, एक सीधी लाइन हमको ड्रॉ करनी पड़ेगी। तो ये हो गई हमारी लाइन ड्रॉ। अब हम लोग यहां पे लिखेंगे 5 1 2। तो यहां पे प्राइम 2 2 4, 2 5 10, 2 6 12, 2 1 2, 2 2 4, 2 8 16, 2 6 12, 2 4 8, 2 3 6, 2 2 4, 2 1 2, 2 6 12, 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4 और 2 1 2। तो यहाँ पे
1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, 5 टाइम, 6 टाइम, 7 टाइम, 8 टाइम, 9 टाइम। तो यहाँ पे कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है 2, 9 टाइम्स। तो यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब यहाँ पे 2 कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है 9 टाइम्स। तो इसका मतलब है हमको पता चल गया है कि जो जितनी बार नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है वो हमारा बन जाएगा बेस। तो 2 हमारा बन जाएगा बेस। कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है 9 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। तो यहाँ पे ऊपर लिख देंगे उसकी पावर। तो यहाँ हो जाएगा 2 रेज टू द पावर 9। अच्छा, हमने पढ़ना भी बताया होगा, नहीं बताया तो देखिए कैसे पढ़ते हैं। जैसे अगर यहाँ पे 2 है और इसकी पावर 9 है तो इसको हम लोग कहते हैं 2 रेज टू द पावर 9। क्या कहते हैं 2 रेज टू द पावर 9। ठीक है, और यही हमारा क्या हो जाएगा सोल्यूशन हो जाएगा। तो नेक्स्ट आगे हम लोग पढ़ते हैं लॉज के बारे में। लॉ जानते हैं हम लोग को, सबसे इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन से लॉज होते हैं एक्सपोनेंट में। ठीक है, तो पहला हमारा लॉ आता है मल्टीप्लाइंग पावर्स विद द सेम बेस। अगर आपका बेस सेम है और आप उसको क्या कर रहे हो मल्टीप्लाई कर रहे हो उन एक्सपोनेंट को, तो क्या होता है। तो व्हेन मल्टीप्लाइंग पावर्स विद द सेम बेस एट देयर एक्सपोनेंट, हमको क्या करना है जब अगर हमारा बेस सेम है और पावर्स डिफरेंट है तो हम लोग क्या करते हैं जो पावर्स होती हैं उनको क्या कर देते हैं ऐड कर देते हैं। तो जैसे यहां दिया गया a पावर m इंटू ए रेज टू द पावर n। अब यहाँ पे बेस हमारे कैसे हैं सेम, दोनों a है, और यहाँ पे जो हमारी पावर्स है वो डिफरेंट है, वो m है और वो n है। तो इनको पावर्स को हम लोग क्या करा देंगे ऐड, तो हो जाएगा a m प्लस n। ठीक है, अब एक्सप्लेनेशन दिस लॉ सिंप्लीफाइज मल्टीप्लीकेशन इंस्टेड ऑफ एक्सपेंडिंग एंड काउंटिंग जस्ट सम द पावर्स। तो ये क्या करता है इसको, ये हमको लॉ क्या करता है सिंप्लीफाई करता है मल्टीप्लीकेशन को, क्योंकि अब बार बार हमको क्या करना पड़ता मल्टीप्लाई करना पड़ता। तो इससे अच्छा है कि हमने क्या कर लिया जो पावर्स थी उनको एक साथ ऐड कर लिया और एक साथ उनको हमने क्या करा दिया मल्टीप्लाई करा दिया। नहीं तो पहले आपको ए की पावर को बार बार लिखना पड़ता, फिर बी की पावर को एक्सपेंड करना पड़ता, मतलब दूसरे एक्सपोनेंट की पावर को एक्सपेंड करना पड़ता, और फिर उसके बाद आपको क्या कराना पड़ता उनको बाद में मल्टीप्लाई। तो फिर वो मल्टीप्लाई क्या हो जाता बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है। इसलिए इन्होंने क्या किया कॉन्साइज वे में इन्होंने क्या कर दिया कि दोनों पावर्स को क्या करा दिया ऐड करा दिया और उसके बाद हमने क्या करा लिया उसका मल्टीप्लाई। तो जैसे यहाँ 2 रेज टू द पावर 3 और 2 रेज टू द पावर 2 है, तो हमारे बेस कैसे हैं सेम है 2 2 है। तो हमको क्या करना है पावर्स को ऐड कर लेना है। तो 3 + 2 कितना हो जाएगा 2 रेज टू दी 5। अब इसको हम लोग एक्सपेंड करके इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। तो 2 को हम लोग 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करा देंगे, इसकी वैल्यू आ जाएगी 32। ठीक है, सेम ऐसे यहां पर भी है 7 रेज टू द पावर 4 इंटू 7 रेज टू द पावर 1। ठीक है, और यहां पे अब हमारे बेस सेम है तो पावर साइड हो जाएंगे, तो 4 + 1 हो जाएगा 5। अब 7 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करा देंगे, हमारा आ जाएगा आंसर, इसकी वैल्यू आ जाएगी। आगे बढ़ते हैं दूसरे लॉ पे, हम लोग देखते हैं डिवाइडिंग पावर्स विद द सेम बेस। अभी तक हमने देखा जब बेस सेम होता है और मल्टीप्लाई फॉर्म में होता है तब पावर्स क्या होती हैं ऐड। अब की बार हमारा बेस सेम रहेगा लेकिन मल्टीप्लाई की जगह वो क्या हो रहे होंगे डिवाइड हो रहे होंगे, तब क्या होगा उनकी पावर्स में। तो व्हेन डिवाइडिंग पावर्स विद द सेम बेस सब्ट्रैक्ट द एक्सपोनेंट ऑफ द डिनोमिनेटर फ्रॉम द एक्सपोनेंट ऑफ द न्यूमरेटर। तो क्या करना है हमको जब हमारे बेस सेम है और पावर्स डिफरेंट है और डिवाइड फॉर्म में, तो हमको बस क्या करा देना है। अभी तक हम लोग मल्टीप्लाई में क्या करा रहे थे प्लस करा रहे थे जब बेस सेम था, अब की बार हमको क्या करा देना है पावर्स को माइनस करा देना है। तो यहां जैसे a रेज टू द पावर m डिवाइडेड बाई a रेज टू द पावर n। अब यहाँ पे बेस सेम है और डिवाइड फॉर्म में पावर्स डिफरेंट है तो बस पावर्स को क्या करा देंगे माइनस, तो यहां हो जाएगा a m माइनस n। ठीक है, एक्सप्लेनेशन दिस सिंप्लीफाइज डिवीजन प्रॉब्लम। तो ये भी जैसे हमने मल्टीप्लिकेशन वाले में देखा, यहाँ पे क्या होगा डिवीजन को सिंप्लीफाई करने के लिए ये लॉ लेके आया गया, ट्रांसफॉर्मिंग देम टू इनटू सिंपल सब्ट्रैक्शन। तो सीधे हम पावर्स को माइनस करा देंगे, जितनी वैल्यू आएगी उसको एक्सपेंड करके वैल्यू निकाल लेंगे। तो जैसे यहाँ पे दिया है 5 रेज टू द पावर डिवाइडेड बाई 5 रेज टू द पावर 2। अब यहाँ पे बेस सेम है डिवाइड फॉर्म में पावर्स डिफरेंट है, बस क्या करा देना पावर्स को माइनस। तो 4 - 2 आ जाएगा 2। अब 5 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करा दो तो हो जाएगा 25। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। सेम ऐसे ही हम लोग 10 रेज टू द पावर 7 एंड डिवाइडेड फॉर्म 10 रेज टू द पावर 3, तो हो जाएगा 10 की पावर 4। 7 - 3 करेंगे कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक है, धीमे धीमे हमको क्या करना है समझते चलना है, बिल्कुल बोर मत होइएगा, मजा आएगी आपको बिल्कुल देखने में ये लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। अभी हम लोग इसके क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। ये देखिए जैसे नाम लिया वैसे ही हाजिर हो गए हमारे कैसे क्वेश्चंस। अब इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, तो देखते हैं हम लोग को यहाँ पे सिंप्लीफाई करना है। पहले देखिए
एक लॉ मैंने नहीं पढ़ाया है जो बाद में अभी आएगा, लेकिन अब यहाँ पे क्वेश्चन में वो लॉ को बताना ही पड़ेगा, क्योंकि जब हमारी क्या होती हैं पावर्स होल में होती हैं, जैसे मान लीजिए 2 की पावर 3 और होल पावर कितनी है 4, मतलब पावर की पावर लग गई, क्या लग गई पावर की पावर, मतलब आपको पावर मिली थी और आपके ऊपर एक और पावर आ गई। ठीक है, पहले आपको जूनियर जी की पावर मिली, फिर उसके बाद किसकी मिल गई शक्तिमान की, तो दोनों पावर्स क्या हो जाएंगी मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ऐड मत करिएगा, दोनों पावर्स क्या हो जाएंगी मल्टीप्लाई हो जाएंगे और आपके पास मल्टीप्लीकेशन वाली पावर आ जाएगी। तो यहाँ पे 2 है तो हम लोग क्या करेंगे होल पावर लगी है, पावर की पावर लगी है, तो दोनों पावर्स को क्या करा लेंगे मल्टीप्लाई, तो 4 इंटू 3 करेंगे कितना आ जाएगा 12, तो इसको हम लोग लिख देंगे 2 रेज टू द पावर 12। ठीक है, अब यहाँ पे ये आपको ये वाला लॉ समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये लॉ बाद में है, आपको मैं पढ़ाऊंगा अच्छे से, तो यहाँ पे ये लॉ आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है 2 रेज टू द पावर 3 4 इंटू 2 रेज टू द पावर 8 सिंप्लीफाई डिवाइडेड बाई 2 रेज टू द पावर 12। तो हमको आगे हम लोग निकल गए। ठीक है, तो हमको क्या करना है यहाँ पावर्स को पहले मल्टीप्लाई कर लेना है। हम लोग के लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में हमने पढ़ा है कि जब पावर की पावर होती है तो पावर्स को क्या करा लेते हैं मल्टीप्लाई, तो 4 इंटू 3 हो जाएगा 12 इंटू 2 रेज टू द पावर 8 फिर डिवाइडेड बाई 2 रेज टू द पावर 12। ठीक है, अब इसको हम लोग लिख लेते हैं। यहां पे आप देखिए बेस सेम है, पावर्स किस में डिफरेंट फॉर्म में, और ये किस में मल्टीप्लाई में, तो पावर्स क्या हो जाएंगी ऐड, तो 12 प्लस 8 डिवाइडेड बाई 2 रेज टू द पावर 12। अब इसको इधर लिख लेते हैं हम लोग, तो यहां पे अब ऐड करा लेंगे पावर्स को, तो हो जाएगा 12 प्लस 8 20 डिवाइडेड बाई 2 रेज टू द पावर 12। अब हमने फिर से एक लॉ पढ़ा था जिसमें हमने पढ़ा था कि जब हमारे बेस सेम होंगे और डिवाइड फॉर्म में होंगे तो पावर्स क्या हो जाती हैं माइनस, तो यहां पे 2 रेज टू दी पावर 20 माइनस 12। अब माइनस करा देंगे तो 20 में से 12 माइनस कराएंगे कितना आ जाएगा हमारा 8। ठीक है, कितना आ जाएगा 8, एक मिनट आ जाएगा 8, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आई होप बिल्कुल आपको अच्छा लगा होगा ये क्वेश्चन, और बिल्कुल आपने इसको क्या कर दिया होगा सिक्सर मार दिया होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन पे अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन भी देखते हैं ये वाला, इसको भी सॉल्व करते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चला जाए, क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं बची है, या तो देखते हैं इधर ही देख लेते हैं। ठीक है, थोड़ा इधर देख लेते हैं, यहाँ पे हो जाएगा, वो ज्यादा बड़ा नहीं है। यहाँ पे पावर्स हमारी डिफरेंट है, बेस हमारे कैसे हैं सेम है। भैया अगर हमने पढ़ा था सर जी कि अगर हमारी पावर्स डिफरेंट हैं और बेस सेम है और मल्टीप्लाई फॉर्म में, तो पावर्स क्या हो जाती हैं ऐड हो जाती हैं, दोनों को पकड़ लेती हैं, दोनों पावर्स एक दूसरे को क्या कर लेती हैं ऐड कर लेती हैं, पकड़ लेती हैं अपने आप में। तो यहाँ पे 8 अब 2 प्लस 4 कितना हो जाएगा 6 डिवाइडेड बाई 8 रेज टू द पावर 3। अब हमने ये भी पढ़ा था सर जी कि अगर डिवाइड आ गया और बेस सेम है और पावर डिफरेंट है तो पावर्स माइनस भी हो जाती हैं। तो यहाँ पे 8 6 माइनस 3, ठीक है आ जाएगा 8 6 माइनस 3 गया तो 3, तो यहाँ पे आ जाएगा 8 रेज टू द पावर 3। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको खल्लास कर दिया होगा आपने इस क्वेश्चन को भी। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग थर्ड लॉ के बारे में, पावर ऑफ अ पावर। देखिए जैसे मैंने बताया था पिछले स्लाइड में वैसे ही है, आपका ये वाली पावर आ ही गया, ये मतलब लॉ आ ही गया। तो द रूल व्हेन रेजिंग अ पावर टू अनदर पावर, वही जैसे मैंने बताया पावर की पावर लग गई तो मल्टीप्लाई द एक्सपोनेंट, तो हमको क्या करना है एक्सपोनेंट्स को पावर्स को आपस में मल्टीप्लाई करा देना है। ठीक है, दिस रूल इज स्पेशली यूजफुल फॉर सिंप्लीफाइंग कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन विद मल्टीपल लेयर्स ऑफ एक्सपोनेंट। तो क्या होता है जब पावर की पावर लग गई तो आपको पहले क्या करना होगा एक पावर खोलना पड़ेगा। तो जैसे अगर यहाँ पे 3 की पावर 2 और रेज टू द पावर क्या है ना 3 दी गई है, तो आप क्या करते पहले, तो आप पहले 3 की पावर को खोलते, तो यहाँ पे 3 की पावर 2 को खोलते, तो पहले क्या करते 3 को 2 बार मल्टीप्लाई करते तो 9 आता, फिर क्यूब लगाए, फिर आपको 3 बार और मल्टीप्लाई करना पड़ता 9 को, तो ये क्या हो गया बार बार आपको मल्टीप्लाई करना पड़ा। तो सिंपल हमने क्या कर दिया इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हमने क्या किया पावर्स को मल्टीप्लाई कर दिया। देखिए 3 टू द 6 और यहाँ 3 रेज टू द पावर 6 को 6 बार मल्टीप्लाई करा के 6 टाइम मल्टीप्लाई करा के 729 हमारा क्या आ गया आंसर आ गया। फिर हम लोग देखते हैं पावर ऑफ अ प्रोडक्ट। तो व्हेन प्रोडक्ट ऑफ 2 और मोर बेसेस is raised to the power, distribute the exponent to each factor inside the parenthesis। तो यहां पे क्या है कि मान लीजिए आपके बेस डिफरेंट है, ठीक है, जैसे यहां पे a और b
का होल पावर n दिया है। आपके देखिए अंदर के बेस कैसे हैं, ब्रैकेट के अंदर डिफरेंट है, अब उनकी पावर्स लगी है। तो भाई ये दोनों जो आदमी है अंदर बैठे, मान लीजिए ये दोनों कोई क्या है, बच्चे हैं। अब ये ए है और ये बी है भाई साहब, ठीक है। अंदर क्या है कि इन दोनों अलग अलग हैं, ये अलग है, इनकी पर्सनालिटी अलग है। अब इनकी जो पावर है वो एक साथ दे दी गई है, भगवान ने इन दोनों को एक साथ पावर दी गई। तो ये बोलेंगे भैया हम लोग एक साथ तो नहीं रह पाएंगे, हमको अलग अलग पावर चाहिए, मेरी पावर जो मुझे मिली है मुझे चाहिए, और बी वाले को बोलेंगे कि मुझे जो पावर मिली है मुझे वो चाहिए। तो क्या करना है, बस हमको इनको डिवाइड कर देना है इनकी पावर्स में। तो यहाँ पे जो एन पावर इनको मिली थी ए को, वो उनके ऊपर लगा देंगे ए की पावर एन, और जो बी को पावर मिली थी वो बी के ऊपर लगा देंगे तो बी की पावर एन, क्योंकि पावर तो सेम थी। तो इसलिए हमने पावर्स को सिर्फ डिवाइड कर दिया अलग अलग इन लोगों को, क्योंकि ये लोग एक साथ रह नहीं पा रहे थे, बोल रहे थे नहीं मुझे अलग अलग पावर्स चाहिए। तो इनको ए रेस टू द पावर एन हो गया इंटू बी रेस टू द पावर एन। तो सिंपल है, अगर कोई दो बेस है डिफरेंट फॉर्म में है और उनकी होल पावर एन लगी है तो उन पावर को डिवाइड कर देंगे उनके बीच में। तो यहाँ ए की पावर एन और इंटू बी की पावर एन, ठीक है। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे यहां दिया था 2 इंटू 3 की पावर 2। अब यहां पे देखिए 2 भी बेस डिफरेंट है, 3 का भी बेस डिफरेंट है, तो पावर्स को डिवाइड करा देना आपस में। तो 2 पावर इंटू 2 और यहाँ 3 पावर इंटू 2, ठीक है। दोनों पावर्स में डिवाइड कर दिया तो 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 2 का हो जाएगा 9, तो 4 9 36। यही हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो आई होप ये भी आपको लॉ समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो यहां पे हमको फिर से क्वेश्चंस आ गए हैं, इनको करना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट। तो यहां देखते हैं हम लोग को दिया है 3 पावर 2 होल पावर 3 इंटू 2 पावर 6 इंटू 5 रेज टू द पावर 6। तो पहले हमने पढ़ा है अभी एक्सपोनेंट में, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में, जब पावर की पावर आ जाए तो पावर्स को मल्टीप्लाई करा दो। तो 3 इंटू 6 इंटू 2 इंटू 6, ठीक है, फिर इंटू 5 रेज टू द पावर 6। अब यहां पे क्या हो गया है, बेस डिफरेंट है, ठीक है, और सॉरी यहां पे बेस डिफरेंट अब आ गए। अब हमारी पावर्स कैसी है, सेम। तो बोलेंगे सर जी अब ये कैसे होगा, तो अब यहां पे क्या करना होगा, इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो यहां पे 3 को तो या तो एक काम करिए, आपने जो ये वाला लॉ पढ़ा था पीछे, ठीक है, एक मिनट, ठीक है, यहां पे एक मिनट, यहां पे पावर ऑफ अ प्रोडक्ट जो पढ़ा था, हमने क्या किया था, जब पावर्स हम लोग की होल दी गई थी वो बेस डिफरेंट थे, तो हमने उनकी होल पावर एन लगा दी थी। तो यहां पे भी वही करना है, ठीक है। अब देखिए यहां पे यहां पे 3 है, पावर डिफरेंट है, यहां भी पावर कैसी है, ओ सॉरी यहां का बेस भी डिफरेंट है, 2 का भी बेस डिफरेंट है, लेकिन पावर कैसी है, सेम है। तो हम इनको एक साथ लिख लेंगे। तो 3 इंटू 2 होल पावर 6 इंटू 5 रेज टू द पावर 6। अरे बोलोगे सर जी क्या बता दिया, कुछ नहीं बताया, ये हमने पहले पढ़ा था यहाँ पे पावर ऑफ प्रोडक्ट लॉ ऑफ 4। तो इसमें हम लोग क्या करते थे, जब बेस डिफरेंट होते थे और उनकी पावर सेम होती थी तो हमने उनको होल में लिख देते थे। यहाँ पे ए और बी डिफरेंट बेस हैं और इनकी होल पावर क्या लगी, एन। तो एन तो पावर सेम है, दोनों के लिए पावर सेम है, ए और बी के लिए सेम है, हमने उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था अलग अलग। तो यहाँ ए की पावर एन हो गई इंटू बी की पावर एन हो गई, बेस लेकिन डिफरेंट है। बस हमने यहाँ पे क्या किया, हमने यहां पर भी क्या किया, यहां पे 3 की पावर 6 थी और इंटू 2 की पावर 6 थी। तो यहां पर क्या है, बेस तो डिफरेंट है लेकिन पावर कैसी है, सेम। तो हमने इसका अपोजिट फॉर्म ला दिया, इस वाले लॉ का अपोजिट, मतलब कि जो हमको यहां एक्सपैंड कर रहे थे, पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, अब हमने इनकी पावर को एक साथ लिख दिया। तो बस यहां पे भी हमने वही किया, दोनों बेस डिफरेंट थे तो इनको सेम ब्रैकेट में लिख दिया, और इनकी पावर सेम थी तो इनको हमने होल पावर 6 लगा दी, ठीक है। अब ये हो जाएंगे 3 इंटू 6, ठीक है, हो जाएगा ये 3 इंटू 6 होल पावर 6 इंटू 5 इंटू 6। अब फिर से हमारा क्या हो गया, सेम हो गया, ठीक है। हमारे जो यहां पे पावर से सेम है और बेस कैसे है, डिफरेंट। अब फिर से इनको एक साथ ला देंगे तो 5 इंटू 6 हो जाएगा 30 और होल पावर आ जाएगी 6। तो ये देखिए हमारे सिंगल एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आ गए कि नहीं आ गए भैया, समझ गए ना। लॉ ऑफ 4 में हमने जो पढ़ा, बस हमने उसका क्या कर दिया, अपोजिट कर दिया। वहां पे हमको पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट करना था अलग अलग बेस में, और हमने यहां पे क्या किया, क्वेश्चन में जो पावर्स अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट थी उनको एक साथ ले आए, एक उसमें हमने क्या कर दिया, कॉलम में लिख दिया, ठीक है, एक ब्रैकेट में उनको साथ में लिख के उनकी होल पावर
लगा दी। तो बस ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, ना समझ में आया रिवाइंड कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो यहां पे हो जाएगा, हमको दिया गया है x अपॉन वाई, एक मिनट, हो जाएगा हमारा x अपॉन वाई होल पावर 12 इंटू वाई पावर 24 इंटू, यहां पे हमारी होल पावर लगी है तो यहां पे 2 होल पावर 4। ठीक है, तो देखिए इसमें हम लोग क्या करते हैं, पहले इनको डिवाइड कर लेते हैं, इनकी पावर्स में आप वो डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो x की पावर 2 हो जाएगी और 12 हो जाएगा अपॉन में, हमको लगता है कहीं आपको दिखाई ना देना बंद हो जाए, क्योंकि नीचे तक शायद नहीं दिखाई देता है ना। तो यहां एक काम करते हैं, अब इसको इरेज कर देते हैं। ठीक है, आप इसको देख लीजिएगा। तो यहां पे देखते हैं, तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहां पे जो x की पावर 12 लिख देंगे अपॉन y की पावर 12 इंटू वाई की पावर 24। यहां पे 2 पावर की पावर लगी है, तो हम लोग क्या करते हैं, पावर्स की पावर को मल्टीप्लाई, तो 2 4 इंटू 3 हो जाएगा 12। अब देखिए यहां y की पावर 12, यहां y की पावर 24, तो हमने क्या किया, x की पावर 12 इंटू वाई की पावर 24 अपॉन इस वाले y को अलग करके इनके साथ डिवाइड में ला दिया, y की पावर 12 और इंटू 2 की पावर 12। अब यहां पे x की पावर 12 इंटू, अब हमको पता है, हमने पढ़ा है, जब हमारे बेस सेम होते हैं, पावर्स डिफरेंट होती हैं, डिवाइड फॉर्म में दिया होता है, तो हम लोग पावर्स को क्या करा देते हैं, माइनस। तो यहां y 24 माइनस 12 और इंटू 2 की पावर 12। ठीक है, अब इधर देखते हैं, तो यहां पे हो जाएगा x की पावर, ठीक है, यहां हो जाएगा x की पावर 12 इंटू, अब 24 में 12 माइनस किया, हमारा कितना आ गया 12, और इंटू 2 की पावर 12 आ गया। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या कर लें, यहां पे देखिए हमको फिर से वही वाला लॉ चाहिए जो पिछला हमने पढ़ा है, जब हमारे बेस डिफरेंट हो और पावर कैसी हो, सेम, तो इनको एक साथ ले लेते हैं। तो यहां लिख देंगे, ठीक है, एक्स वाई की होल पावर 12 इंटू 2 की पावर 12। ठीक है, और अब इसको एक्सपेंड ना करिए, इसको एज इट इज लिखे, देखो हमको सिंगल एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लाना था, तो हमको सिंगल एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लाना, तो हमने क्या कर दिया, यहां पे ला दिया। तो ये हो जाएगा 2 रेज टू द पावर 12 इंटू एक्स वाई की पावर 12। ठीक है, एक मिनट नीचे लिख देते हैं, नीचे लिख देते हैं, हमको पता है बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा होगा आपको, क्योंकि जगह छोटी है, स्लाइड हमारी छोटी है, तो यहां पे एक्स वाई पावर 12 इंटू 2 की पावर 12, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमको सिंगल एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, अब 2 को एक्सपेंड करेंगे तो क्या मतलब है, क्योंकि हमको तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लाना ना, तो एक्सपेंड तो करना नहीं है, तो हम लोग 2 को एज उसकी पावर में एज इट इज लिखे रहने देंगे। तो एक्स वाई की पावर 12 इंटू 2 की पावर 12। ठीक है, तो यहां पे हमने यहां पर भी समझा दिया था। ठीक है, यहीं पे आंसर मेरा क्या हो गया था, कंप्लीट। तो अगर उधर ना दिखाओ तो इधर तो आपको दिख ही रहा होगा। तो एक्स वाई होल पावर 12 इंटू 2 की पावर 12, क्योंकि हम इनको क्या करेंगे, डिफरेंट एक्सपेंड नहीं करेंगे, 2 को एक्सपेंड नहीं करना है, ये याद रखिए, क्योंकि हमको यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया गया है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लाना है कि पावर्स की फॉर्म में लाना है। तो यहाँ पे 2 की पावर 12 और एक्स वाई की पावर 12। ठीक है, और ये अब आपके लिए होमवर्क में रहेगा, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में रहेगा। ठीक है, इसको हमको कमेंट सेक्शन में करके बताइएगा कि ये कैसे, इसका आंसर कितना आएगा, क्योंकि यहाँ पे डिजिट दी गई और आसान भी है, आपको तो बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको आप बताएंगे। तो लॉ 5 में हम लोग पढ़ेंगे पावर ऑफ अ क्वोशिएंट। तो रूल व्हेन अ क्वोशिएंट फ्रैक्शन इज रेज्ड टू द पावर, अप्लाई द एक्सपोनेंट टू बोथ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर। तो बस वहां पे क्या था, मल्टीप्लाई में था, हमने पावर्स को क्या कर दिया था, डिवाइड, वो अलग अलग में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था। यहां पे क्या है, जब पावर्स बेस डिफरेंट होंगे और डिवाइड फॉर्म में होंगे और उनकी पावर लगी होगी क्या, सेम, तो हम लोग क्या कर देंगे, उनकी पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, जैसे हमने मल्टीप्लाई में किया था, लॉ ऑफ 4 में किया था। तो हमको बस क्या कर देना, यहां पे a की पावर को n लिख देना है और यहाँ पे b की पावर को n लिख देना है। ठीक है, तो पावर जो हमारी सेम थी उनको हमने क्या किया, अलग अलग बेस के साथ डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो n इनके साथ a की पावर n और फिर b की पावर n, जिसमें हमने ये पीछे वाले में हमने यही लॉ लगाया था। इस वाले क्वेश्चन में देखिए कहां गया, ये वाला, हाँ एक्स वाई वाले में देखिए यही लॉ लगा था। देखिए एक्स वाई की होल पावर क्या थी, 12 थी। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे
x अपॉन वाई की होल पावर क्या थी 12 थी। तो हमने क्या किया, इनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, x की पावर 12 कर दिया और उसके नीचे y की पावर 12 कर दिया। अब इस y की पावर 12 को आप इधर भी लिख सकते हैं y की पावर 24 के साथ। तो यहां पे हमने y की पावर 24 अपॉन y की पावर 12 लिख के इनका क्या करा दिया, माइनस करा दिया। ठीक है, तो ये समझ में आपको आ गया होगा। अब पढ़ते हैं लॉ 6 जीरो एक्सपोनेंट। तो यहां पे क्या होता है, किसी भी, ठीक है, नॉन जीरो नंबर की अगर पावर कितनी है जीरो, तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। कितनी हो जाएगी 1। भैया अगर किसी भी नंबर की पावर जीरो है तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। मतलब कि जीरो की पावर इतनी है कि किसी भी वैल्यू को, किसी भी पावर की वैल्यू को जीरो से 1 कर सकता है। ठीक है, तो यहां पे देखिए ए की पावर जीरो थी, इस जीरो ने बोला भैया इनकी पावर को, इनकी बेस को क्या कर दो 1 कर दो, इनकी वैल्यू को क्या कर दो 1 कर दो, और इनकी वैल्यू आ गई 1। तो इसका मतलब 7 की पावर 1, कोई भी जितना बड़ा भी नंबर हो अगर उसकी पावर जीरो आ गई तो उसकी वैल्यू कितनी आ जाती है 1। चाहे 1002 की होल पावर जीरो लिख दो 1 आ जाएगी। ठीक, कोई भी नंबर ले लीजिए, 153 की पावर जीरो लिख दीजिए तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा लॉ 6 था। तो आई होप आपको सारे लॉ अच्छे से समझ में आ गए होंगे। हमने उनको क्वेश्चन में भी अप्लाई किया कि कैसे उनको क्वेश्चन में अप्लाई करके हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा था पिछले वाले में, वो वाले क्वेश्चन हमारे जो लॉ थी, जब हमको क्या करनी है, पावर को डिस्ट्रीब्यूट करना रहता है। जब मल्टीप्लाई फॉर्म में होता है तब हमको पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट करना, अगर बेस डिफरेंट और पावर कैसी है, सेम है। ठीक है, और होल पावर में लगी है। तो यहाँ पे फिर से हमारे पास क्वेश्चंस आ गए, तो इनको देखते हैं हम लोग। यहाँ पे करते हैं सिंप्लीफाई। तो यहाँ पे पहला आता है हम लोग को 3 रेज टू द पावर 5 होल पावर इंटू 11। फिर सेम वही है, 3 रेज टू द पावर 15 होल पावर 4 माइनस 3 रेज टू द पावर 5 होल पावर 18 इंटू 3 पावर 5 होल पावर 5। तो हमने पढ़ा है लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में, जब पावर की पावर लग जाती है तो पावर्स को क्या करा देते हैं, मल्टीप्लाई। तो 11 इंटू 5 55 माइनस, फिर यहां पे 15 फोर द 60। ठीक है, तो इनको एक साथ ले लीजिएगा, माइनस यहां पर भी हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो 3 8 5 ज़ा कितना हो जाएगा हमारा, हो जाएगा 8 इंटू 5 40 और 5 मतलब 5 90 माइनस 5 इंटू 5 25। ठीक है, अब यहां पे हमारा क्या आ गया है, बीच में माइनस आ गया है, बेस हमारे कैसे हैं, सेम है। ठीक है, तो हमारा यहां पे माइनस आ गया है। ठीक है, ओ सॉरी एक मिनट, यहां पे बीच में माइनस दिया था हमने, गलती से मल्टीप्लाई दिया है। ठीक है, इसको देखे रहिएगा, सॉरी यहां पे गलती हो गई, यहां पे बीच में मल्टीप्लाई दिया, बीच में हमारा क्या दिया गया, माइनस। तो अब यहां पे मल्टीप्लाई में, तो इनको हम पावर्स को क्या करा देंगे, ऐड। तो 55 प्लस 60, तो 5 और 6 प्लस 5 हो जाएगा आपका 11, तो 115 माइनस, यहां पर भी पावर्स को ऐड करेंगे तो 90 प्लस 25, तो 5 और 9 प्लस 2 11। तो भैया हमारे बेस की पावर्स कैसी आ गई, सेम। और ठीक है, तो यहां पर भी 3 रेज टू द पावर 115 और यहां पर भी आ गया मेरा 3 रेज टू द पावर 15। तो जब आपके बेस सेम हो जाए, पावर भी सेम हो जाए, तो उनको हम क्या करा देते हैं, माइनस। तो माइनस कराने पे उनकी वैल्यू कितनी आ जाती है, जीरो। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, जीरो। सिंपल सी बात है, जब हम इनको एक्सपैंड भी करेंगे इनकी वैल्यू तो सेम ही आएंगी, अगर इनको एक्सपैंड करके लिखेंगे, और उनकी जब वैल्यूज को माइनस कराएंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, जीरो आ जाएगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हम लोग इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, क्योंकि यहाँ पे नहीं समझ में आता है। ठीक है, तो इसको यहां से लिख लेते हैं पहले, 16 इंटू ब्रैकेट में 16 इंटू 2n पावर n प्लस 1, 2n पावर प्लस 1, फिर होगा -4 इंटू 2 पावर n। ठीक है, और यहाँ पे अपॉन में 6 इंटू, सॉरी 16 इंटू हो जाएगा 2n प्लस 2, फिर लिख देंगे -2 इंटू 2
एन प्लस टू। ठीक है, ब्रैकेट लगा देंगे यहाँ पे। तो ये आपका क्वेश्चन है, आपको क्वेश्चन में ये दिया गया है, हमको क्या करना है, इसको वैल्यू निकालनी है इसकी। तो पहले देखिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे 16 है, 16 को अगर हम लोग एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखे तो कैसे लिख सकते हैं, 16 लाने के लिए कितनी बार 2 को मल्टीप्लाई किया गया होगा, सोचिए सोचिए, यहाँ पे 2 इंटू टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू, तो टू टू जा 4, 4 टू जा 8 और 8 टू जा 16, सॉरी यहाँ पे एक 2 ज्यादा लिख दिया। तो कितनी बार मल्टीप्लाई किया गया होगा 2 को, 4 टाइम्स, तो यहाँ पे 16 को हम लोग लिख सकते हैं 2 की पावर 4। ठीक है, तो 2 की पावर 4 इंटू 2 की पावर n प्लस 1 माइनस, अब 4 को कैसे हम लोग पावर में लिख सकते हैं, तो इसको हम लोग एज इट इज लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर n। ठीक है, और अपॉन में यहां पे भी हम लोग सेम करेंगे, 16 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 4 इंटू 2 की पावर n प्लस 2 माइनस, अब यहां पे 2 तो एज इट इज रहेगा, 2 इंटू 2 की पावर n प्लस 2। ठीक है, ब्रैकेट इधर ले आइए, थोड़ा बड़ा ब्रैकेट लगा देते हैं ना। ठीक है, बस अब यहां पे क्या करना है, हमको कॉमन लेना है। ठीक है, कॉमन क्या ले सकते हैं, देखिए यहां पे 2 की पावर 4 है और 2 की पावर 2 है। याद रखिएगा जब भी कॉमन लीजिएगा तो जिसकी वैल्यू, जिसकी पावर कम होती है उसी को हम लोग क्या लेते हैं, कॉमन। तो यहां पे 2 की पावर 4 है और यहां 2 की पावर 2 है, यहां पे इनकी पावर 2 है और इनकी पावर 4 है, किसकी पावर कम है, इनकी ना, तो 2 की पावर 2 कॉमन है, तो इसको हम लोग क्या ले लेंगे, कॉमन। तो यहां पे 2 की पावर 2 को क्या ले लेंगे, कॉमन, अपॉन में। अब यहां पे क्या बचा, हमने जब 2 कॉमन ले लिया, 2 की पावर 2 कॉमन ले लिया, तो यहां पे कितना बचेगा 2, तो पावर कितनी बचेगी, 2 ही बचेगी, तो 2 की पावर 2 इंटू n प्लस 1 माइनस, और यहां से हमने पूरा ही 2 की पावर 2 कॉमन ले लिया, तो यहां क्या बचेगा, 2 की पावर n। ठीक है, अब पहले हम लोग एक काम करते हैं, अपॉन वाले को बाद में सॉल्व करते हैं, पहले ऊपर वाले को ही, न्यूमरेटर को सॉल्व कर लेते हैं। तो यहां 2 की पावर 2 हो गया। अब यहां पे पावर्स कैसी हैं, ओ सॉरी, पावर्स डिफरेंट और बेस हमारे कैसे हैं, सेम है। और मल्टीप्लाई में तो हमने पढ़ा है, जब बेस हमारे सेम होते हैं, मल्टीप्लाई फॉर्म में होते हैं, तो हम लोग पावर्स को क्या करा देते हैं, ऐड। तो 2 प्लस n प्लस 1 माइनस 2 की पावर n हो जाएगा। ठीक है, एक काम करते पहले हम लोग नीचे वाला, ये ऊपर न्यूमरेटर ही सॉल्व कर लेते, 2 की पावर 2, अब यहां पे 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 3 प्लस n माइनस 2 की पावर n। ठीक है, तो ये हमारा आ गया 2 की पावर 2। ठीक है, और हो जाएगा हमारा 2 की पावर n। अच्छा, एक काम और भी कर सकते हैं, अभी भी यहां पे हम लोग अभी भी क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। कॉमन कैसे ले सकते हैं, देखिए एक काम करते हैं, यहां पर भी n कॉमन अभी लिया जा सकता है। तो एक काम करिए, यहां पे हम लोग क्या करेंगे, 2 की पावर 2 को कॉमन लिया, और क्या कॉमन ले सकते हैं हम लोग, देखिए यहां पे, देखिए अगर हम लोग इसको ब्रेक कर दें, यहां पे एक काम करें, 2 की पावर 2 अभी और भी कॉमन लिया जा सकता है, ध्यान दीजिएगा, 2 की पावर 2 इंटू, अब जो n प्लस 1 है, तो हमने लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में क्या पढ़ा है कि जब हमारे बेस सेम होते हैं, पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। तो जब यहां पे पावर्स ऐड हो जाती है तो इनको हम लोग स्प्लिट कर देते हैं, क्योंकि ये इसका मतलब क्या है, देखिए अगर इनकी पावर ऐड हुई है तो इसका मतलब क्या है कि बेस हमारे कैसे हुए होंगे, सेम हुए होंगे, तभी तो पावर्स को ऐड किया गया। तो हम लोग क्या कर देते हैं, अब उनको स्प्लिट कर देते हैं। तो यहां पे 2 की पावर n मल्टीप्लाई में 2 की पावर 1 लिख सकते हैं। अरे भैया देखिए, अब इतने को अगर देखिएगा ध्यान से, बेस सेम है, पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड। तो जब पावर्स ऐड हुई होंगी तो इनको सिंगल फॉर्म में जब लिखा गया होगा तो ऐसे ही तो लिखा गया होगा, 2 रेज टू द पावर n प्लस 1। तो बस हमने क्या कर दिया, इनको स्प्लिट कर दिया, इनकी पावर्स को। अब यहां पे माइनस 2 की पावर n। ठीक है, अब यहां पे 2 की पावर 2, और यहां पे एक मिनट, अब यहां पे कॉमन क्या और ले सकते हैं, तो यहां पे हम लोग सर जी 2 की पावर n को भी क्या ले सकते हैं, कॉमन। देखिए ये माइनस साइन बीच में लगा है, ध्यान दीजिएगा, एक मिनट ये इसको हटा दें, ये देखिए माइनस साइन बीच में लगा है, तो यहां पे 2 की पावर n है और यहां पर भी 2 की पावर n है, तो क्या कॉमन ले सकते हैं, 2 की पावर n को भी, तो यहां पे इंटू 2 की पावर n भी हमने क्या ले लिया, कॉमन, और सिंप्लीफाई कर दिया। अब यहां पे बचेगा सिर्फ 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 1
माइनस में यहां पे अब जब हमने 2 की पावर n पूरा ही कॉमन ले लिया तो हम लोग मान लेते हैं कि यहां पे 2 की पावर n के साथ क्या लगा होगा, मल्टीप्लाई में 1 लगा होगा। तो जब हमने 2 की पावर n पूरा कॉमन ले लिया तो यहां क्या बचा होगा, सिर्फ 1 बचा होगा। ठीक है, अब इधर ले आते हैं थोड़ा, क्योंकि ये 2 स्लाइड में जाएगा, ये क्वेश्चन बड़ा है, इसलिए हमने अभी क्या किया, सिर्फ हम क्या कर रहे हैं, न्यूमरेटर को सॉल्व कर रहे हैं अभी, फिर उसके बाद डिनोमिनेटर सॉल्व करेंगे, फिर उनको डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो यहां पे अब लिख सकते हैं इसको ऐसे, तो 2 की पावर, अब देखिए यहां बेस सेम है तो इनको 2 की पावर लिख लीजिए 2 प्लस n, एक साथ लिख लीजिए, पावर्स ऐड करा दिया मैंने, क्योंकि क्यों, हमने लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में पढ़ा जब पावर्स हमारी डिफरेंट और बेस कैसे हो, सेम, तो पावर्स को क्या करा देते हैं, ऐड। तो हमने क्या कर दिया, 2 प्लस n कर दिया। अब ब्रैकेट में इनको सॉल्व कर लेंगे, तो देखिए 2 की पावर 2 हो जाएगी 4 इंटू 2 की पावर 1 हो जाएगी 2 माइनस 1, तो 2 की पावर 2 प्लस n और 4 टू ज़ा 8 माइनस 1, तो हो जाएगा 2 की पावर 2 प्लस n और 8 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 7। तो हमारा जो न्यूमरेटर की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 2 की पावर 2 प्लस n इंटू 7। इतना आपको समझ में आ गया, कहीं पे कोई डाउट जरूर पूछेगा। ठीक है, एक बार रिवाइंड करके देखिएगा, वीडियो पूछ तो नहीं पाएंगे लेकिन आप रिवाइंड करके जरूर देखिएगा। ठीक है, अब ये हमको न्यूमरेटर की वैल्यू मिल गई है। अब हम लोग एक काम करते हैं, अब हम लोग डिनोमिनेटर में सॉल्व करते हैं। तो भैया अभी हम लोग यहाँ पे नई स्लाइड ले लेते हैं एक, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन बड़ा है तो इसलिए हमको 2 स्लाइड की जरूरत पड़ेगी। तो यहां पे हो जाएगा हमारा न्यूमरेटर 2 ब्रैकेट होल पावर 2 की प्लस n इंटू 7। अब हम लोग किसको सॉल्व करेंगे, डिनोमिनेटर को, तो यहां 2 पावर 4 हमने लिखा था, देखिए इसको देखिएगा, फिर इंटू 2 की पावर n प्लस 2 ब्रैकेट में माइनस, फिर था हमारा 2 इंटू 2 की पावर n प्लस 2। ठीक है, तो हमने ये न्यूमरेटर सॉल्व कर लिया था। अब हमको यहाँ पे डिनोमिनेटर सॉल्व करना है। तो देखिए यहां पे अब हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं, देखिए इस वाले ब्रैकेट में हमारे पास क्या है, 2 है, तो यहां पे पहले हम लोग क्या करते हैं, ये 2 की पावर 1 है और 2 की पावर 4 है, तो पहले हम नंबर्स कॉमन लेते हैं। तो यहां पे हमने बताया था जब जिस, देखिए बेस सेम है हमारे, ठीक है, यहां भी 2 है, यहां भी 2 है, और यहां पावर 1 है और यहां की पावर 4 है, तो कॉमन लेने की बारी आएगी तो हम लोग उसको कॉमन लेंगे जिसकी पावर कैसी होगी, कम होगी। तो यहां पे किसकी पावर कम है, इसकी, तो 2 को ही हम लोग कॉमन लेंगे। तो यहां हमने ले लिया 2 को कॉमन। अब और क्या कॉमन ले सकते हैं, तो यहां आप देख सकते हैं यहां लिखा होगा 2 की पावर n प्लस 2 और यहां पर भी लिखा है 2 रेज टू दी पावर n प्लस 2, तो दोनों ही वैल्यू कैसी है, सेम, तो इसको भी हम लोग क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो ले लेंगे 2 n प्लस 2 कॉमन हम लोग। अब यहां पे ब्रैकेट में जब हमने यहां पे एक 2 को कॉमन ले लिया बाहर, तो यहां पे तो पावर 4 थी, कितनी पावर थी, 4, एक 2 को हमने बाहर ले लिया तो कितनी पावर बचेगी, 3, तो यहां लिख देंगे 2 की पावर 3 माइनस में। अब यहां पे हमने 2 को कॉमन ले लिया था तो यहां पे कुछ भी नहीं बचेगा, और यहां पे 2 n प्लस 2 को भी कॉमन ले लिया था, तो यहां पे अब सिर्फ क्या बचेगा, 1, क्या बचेगा, 1। अब ये मत बोलिएगा सर जी 1 कहां से आया, तो हमने मान लिया कि ये 1 इसके साथ क्या था, मल्टीप्लाई में था। ठीक है, तो यहां पे अब बोलेंगे सर मान क्यों लिया, अरे भैया अगर मान लीजिए यहां पे अगर आपको कॉमन लेने की बारी आती है, यहां पे लिख के आया, मान लीजिए 5 की पावर 2 माइनस 5, ठीक है, तो आप क्या करते हो, जब 5 कॉमन लोगे तो यहां पे क्या होगा, 5 कॉमन लोगे क्योंकि स्मॉलेस्ट पावर को कॉमन लेना, यहां 2 है यहां 1 है, तो यहां कम वाली पावर को कॉमन लेंगे, तो यहां 2 थे 5, तो एक 5 बाहर ले लिया तो कितना बचेगा, 5 बचेगा, माइनस, अब जब यहां पे कुछ भी नहीं बचा तो यहां तो कुछ तो बचा होगा, क्या बचा होगा, 1, तो इसलिए हम लोग यहां पे क्या लिख लेते हैं, 1, तो इसलिए हम लोग यहां पे 1 लिखते हैं। अब ये मत बोलिएगा कि सर जी 1 कहां से आया, ठीक है, क्योंकि ये बच्चों के बहुत डाउट होते हैं। अब यहां पे 2 इंटू 2 की पावर n प्लस 2, अब 2 की पावर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 8, और सॉरी इसको एक्सपेंड करेंगे, 2 की पावर 3 है तो इसको जब एक्सपेंड करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, 8 माइनस 1। अब फिर यहां 2 इंटू 2 की पावर n प्लस 2 और 8 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 7। ठीक है, तो इसको हम लोग एक साथ लिख लीजिए। अब ऊपर हम लोग लिख देंगे यहां 2 एक साथ, n 2 प्लस n, 2 प्लस n इंटू 2 की पावर 7, और यहां पे हम लोग लिखेंगे
और सॉरी यहाँ 2 की पावर 7 नहीं, यहाँ 7 होगा ना सिर्फ। यहाँ पे फिर लिखेंगे 2 इंटू 2 की पावर n+2 और मल्टीप्लाई में 7। तो देखिए ब्रैकेट हटा देते हैं। अब क्या क्या कटेगा, डिवाइड में है तो क्या क्या कटेगा ये देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे n+2 और ये 2+n है, तो अरे इसको तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं ना, चाहे 2+n लिखे चाहे इसको क्या लिख दे n+2, बात तो वही होगी। तो देखिए दोनों वैल्यू कैसी हो गई है, सेम। तो हम लोग क्या कर देंगे, इनको काट देंगे। 7 भी कट जाएगा, तो यहाँ पे ऊपर क्या बचेगा 1 और अपॉन में 2। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 1/2 और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। सो भैया क्वेश्चन बहुत बड़ा था, कॉम्प्लेक्स भी बहुत था। सर जी बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने लिया और इतना बड़ा क्वेश्चन ले लिया कि हमारे माइंड को बाउंस मारने लगा, ठीक है, ब्रेन बाउंस करने लगा। तो इसीलिए इसको एक बार फिर से रिकैप करके देखिएगा अच्छे से। कोई भी नहीं था, बहुत आसान क्वेश्चन था। बस आपको क्या करना है, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट याद रखने हैं। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट याद रखेंगे, धीमे धीमे एक एक स्टेप सिंप्लीफाई करेंगे, लास्ट में आपका आंसर आ जाएगा। बिल्कुल घबराइएगा मत, ठीक है, आराम से धीमे धीमे करिएगा, धीमे धीमे समझिएगा, उसके बाद एक बार प्रैक्टिस करिएगा, जरूर आपको ये क्वेश्चन आ जाएगा। इसी तरह के क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं सिंप्लीफाई होने के, और आपकी बुक में भी ऐसे ही क्वेश्चन दिए होंगे, ठीक है। तो अब आगे हम लोग बढ़ जाते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में देखते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म इज द फैमिलियर वे वी राइट नंबर्स यूजिंग डिजिट, ऑफ्टन कॉल्ड डेसिमल नोटेशन। इट इज द स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड इजी टू रीड फॉर एवरीडे नंबर्स। तो स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे नंबर्स होते हैं कि वी राइट नंबर्स यूजिंग डिजिट, हम लोग क्या करते हैं नंबर्स को डिजिट के साथ लिखते हैं और उसमें डेसिमल भी लगा रहता है, ठीक है। यहाँ पे लिखा है ऑफ्टन कॉल्ड डेसिमल नोटेशन, वो डेसिमल नोटेशन में होता है। इट इज अ स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड इजी टू रीड। ये क्या होता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड नंबर होते हैं और इजी होते हैं। तो मैंने जैसे बताया था कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्यों लिखा जाता है, जब बड़े नंबर्स आ जाते हैं तो उनको छोटे फॉर्म में लिखने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म, और चाहे इसको कह लें साइंटिफिक नोटेशन, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल द डिस्टेंस फ्रॉम न्यूयॉर्क टू लॉस एंजलिस इज 2790 माइल्स। तो यहाँ पे जो न्यूयॉर्क से लॉस एंजलिस की जो हमारी डिस्टेंस है वो कितनी है, 2790। दिस नंबर इज इजिली अंडरस्टूड इन स्टैंडर्ड फॉर्म विदाउट एनी स्पेशल नोटेशन। तो ये क्या है, दिस नंबर को हम लोग क्या कर सकते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा 2790 माइल्स। माइल्स को जब आप नंबर फॉर्म में लाएंगे और उसको मल्टीप्लाई कराएंगे 2790, तो बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा। इसीलिए हम लोग एक्सपोनेंट चैप्टर पढ़ रहे हैं। जब हमको बड़े नंबर को किस में लाना होता है, छोटे फॉर्म में लाना होता है, सिंगल फॉर्म में लाना होता है, तब हम लोग किसका यूज करते हैं, एक्सपोनेंट का यूज करते हैं, ठीक है। तो द चैलेंज ऑफ बिग एंड स्मॉल नंबर्स, तो वेरी लार्ज नंबर, तो इमेजिन काउंटिंग एटम्स इन अ ग्रेन ऑफ सैंड। अगर सैंड में एटम्स को, जो हम लोग की क्या होती है, बालू होती है, अगर उसमें हम लोग क्या करें, एटम्स को काउंट करना चालू करें, रे तब तो भैया आप बोलेंगे सर जी बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा, हम तो ऐड ही नहीं कर पाएंगे। जब यहाँ मैथ्स तो हमसे आ नहीं रही है तो हमको कैसे काउंटिंग हम लोग कर पाएंगे सैंड को। तो ये तो आपने बहुत बड़ा नंबर बता दिया। और अगर यहाँ पे इन्होंने पता नहीं कैसे काउंट कर लिया है, ठीक है, इन्होंने काउंट करके हमको नंबर भी बताया। तो यहाँ पे देखिए डेट्स लॉट ऑफ जीरो, कितने सारे जीरो लग गए, तो इनको अब पढ़ना बहुत मुश्किल हो गया इतने बड़े नंबर को। तभी हम लोग किस का यूज करते हैं, एक्सपोनेंट का यूज करते हैं। फिर वेरी स्मॉल नंबर्स के लिए भी, तो कंसीडर द डायमीटर ऑफ अ ह्यूमन हेयर। तो आप डायमीटर अपने ह्यूमन का हेयर का, अगर आप बाल अपने तोड़िए और उसका डायमीटर निकालिए तो कितना छोटा नंबर आएगा, क्योंकि हमारा हेयर ही इतना जब छोटा है तो उसका डायमीटर जब आप निकालेंगे तो कितना छोटा नंबर आएगा। तो यहाँ पे 0.0008 मीटर। दीज नंबर्स आर डिफिकल्ट टू राइट एंड रीड एंड कंपेयर। तो ऐसे नंबर बहुत डिफिकल्ट होते हैं कंपेयर करने में, लिखने में और पढ़ने में। तब हम लोग ने किसका यूज किया, साइंटिफिक नोटेशन का। तो साइंटिफिक नोटेशन इज अ पावरफुल एंड कॉन्शियस वे टू राइट नंबर्स दैट आर एदर वेरी लार्ज और वेरी स्मॉल। तो चाहे बहुत बड़ा नंबर हो चाहे बहुत छोटा नंबर हो, उसको लिखने के लिए हमने किसका यूज किया, साइंटिफिक नोटेशन का यूज किया। इट सिंप्लीफाइज देयर प्रेजेंटेशन एंड मेक देम मच इजियर टू वर्क विथ। तो इसने क्या कर दिया, साइंटिफिक नोटेशन ने उसको लिखने में आसानी बना दिया और उसका जो प्रेजेंटेशन था वो भी क्या हो गया, इजी हो गया। तो जैसे फॉर्मेट a इंटू 10 की पावर n वेयर a इज नंबर बिटवीन 1 एंड 10। तो यहाँ पे जो फॉर्मेट होता है साइंटिफिक नोटेशन लिखने का, वो यहाँ पे एक नंबर होगा, ठीक है, मल्टीप्लाई में 10 की पावर n लगी होगी। तो यहाँ पे जो a होगा उसका जो नंबर होगा वो 1 से 10 के बीच में होगा, बट नॉट 10 इटसेल्फ। 10 नहीं होगा खुद, 1 से 9 मानिए, 10 नहीं हो सकता, अपना खुद का नंबर 10 नहीं होगा। 1 से 9 के बीच में वो नंबर होगा जहां पे a होगा, और इंटू 10 की पावर n लगा होगा। वो जो n है वो n होगा आपकी पावर, ठीक है। तो डेसिमल पॉइंट, वो जो n है वो पावर होगी, और वो ये बताएगी कि कितने नंबर हमने क्या किया, मूव किया। डेसिमल पॉइंट कितने
नंबर मूव किया है। तो यहाँ पे हमको ये बताएगा रिप्रेजेंटिंग द नंबर ऑफ प्लेसेस द डेसिमल पॉइंट हैज बीन मूव। तो ये हमको बताएगा नंबर ऑफ प्लेसेस, कितनी प्लेस हमने डेसिमल पॉइंट को मूव कराया है, ये हमको बताएगा n की। ठीक है, तो जैसे यहाँ लिख दें 2 की पावर 7, तो ये 2 क्या हमको है, ये नंबर है जो कि होगा आपका 1 से 9 के बीच में, और जो यहाँ 10 है इसकी जो ये पावर है ये हमको ये बताएगी कि कितना नंबर हमने डेसिमल पॉइंट को मूव कराया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितने नंबर मूव कराया होगा, 7 डेसिमल प्लेसेस को हमने मूव कराया होगा। आगे बढ़ते हैं, साइंटिफिक नोटेशन लार्ज नंबर, तो फॉर वेरी लार्ज नंबर वी मूव द डेसिमल पॉइंट टू द लेफ्ट। याद रखिएगा, जब बहुत बड़ा नंबर होता है, लार्ज नंबर को हमको लिखना रहता है साइंटिफिक नोटेशन में, तो हम लोग क्या करते हैं, जो डेसिमल पॉइंट मूव कराते हैं वो हम कहां कराते हैं, लेफ्ट साइड, राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, द एक्सपोनेंट n इज द नंबर ऑफ प्लेसेस दैट द डेसिमल वाज मूव। तो हमने बताया जो 10 की पावर में आएगा, ठीक है, 10 बेस की पावर में जो पावर आएगी वो ये बताएगी कितने डेसिमल प्लेसेस हमने मूव किया है। तो रूल क्या है, मूव द डेसिमल लेफ्ट अंटिल a इज बिटवीन 1 एंड 10। तो 1 एंड 10 के बीच में होगा आपका जो a की वैल्यू होगी, एंड n इज द नंबर ऑफ प्लेसेस मूव। n आपका क्या बताएगा, जो पावर होगी वो क्या बताएगी, कितने नंबर ऑफ प्लेसेस डेसिमल पॉइंट मूव किया है। एग्जांपल में देख लीजिए, द स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है, द स्पीड ऑफ लाइट इज, यहाँ पे मीटर पर सेकंड दिया गया है, तो कन्वर्टेड इनटू साइंटिफिक नोटेशन, तो यहाँ पे जितने जीरो हैं तो इनको कैसे कन्वर्ट किया गया होगा, देखिए 3 1 2 फिर 3 और यहाँ पे 1 2 3, तो टोटल 0 1 2 3, यहाँ पे 3 3 6 7 8, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर्स हैं। अब इसको कैसे हम लोग वो साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे, तो यहाँ पे मान लेते हैं कि जो ये नंबर है होल नंबर, यहाँ पे हम मानते हैं बाद में पॉइंट लगाए, यहाँ पे बाद में क्या लगा हुआ है, डेसिमल पॉइंट लगा है। कैसे, जैसे अगर हम लोग रुपीस जब 100 रुपए को लिखते हैं तो हम लोग ऐसे भी तो लिखते हैं 100.00 लिखा जाता है कि नहीं लिखा जाता। बैंकिंग में देखिए, जब आप अपनी स्टेटमेंट निकलवाएंगे, आप या तो बैंक अकाउंट नहीं होगा, लेकिन अगर मान लीजिए आप देखिएगा कभी भी किसी में अपने मम्मी पापा के बैंक अकाउंट स्टेटमेंट में, तो वहां पे क्या लिखा रहता है, 100.00 क्रेडिटेड, 100.00 डेबिटेड। तो ये पॉइंट डेसिमल पॉइंट हम लोग मानते हैं कि होल नंबर के बाद लग सकता है, तो यहाँ पे ये होल नंबर के बाद हमने माना है कि ये पॉइंट यहाँ पे लगा है। अब हमको इसको ए के फॉर्म में लाना है। देखिए हमेशा याद रखिएगा, साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट के लिए हमेशा जो यहां डेसिमल पॉइंट होता है वो पहले, सुनिएगा ध्यान से, वो पहले नॉन जीरो नंबर के बाद लगेगा। जो डेसिमल पॉइंट यहां लगा है लास्ट में, वो हमेशा जो फर्स्ट नॉन जीरो नंबर है उसके बाद लगेगा। तो यहां पे फर्स्ट नॉन जीरो नंबर कौन सा है, हमारा 3। जीरो नहीं होना चाहिए, वो नंबर नॉन जीरो होना चाहिए, मतलब वो नंबर में होना चाहिए। तो वो हमारा पहला नंबर कौन सा है, 3। अब इसका मतलब है जब हमको पॉइंट लगाने की बारी आएगी तो इसका मतलब कहां लगाएंगे, 3 के बाद। तो इस पॉइंट को हमको, जो यहाँ पे सबसे लास्ट जीरो के बाद पॉइंट लगा है, इसको मूव कराना है 3 के बाद। तो कितना हमको जंप कराना होगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 जीरोस के ऊपर से हमको जंप कराना होगा। तो यहां से हम जंप कराएंगे, 1 मिनट अच्छे से जंप करा देते हैं, यहां से जंप कराएंगे यहां पे। ठीक है, तो यहां पे आएगा 3। अब देखिए इसको लिखेंगे कैसे स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो हमने बताया था जो ए होता है वो हमारा नंबर होता है 1 से 10 के बीच में, 10 नहीं होगा लेकिन, ठीक है, तो 1 से 9 ही मानिए। तो 3 इंटू, अब जब पावर लिखने की बारी होती है तो 10 हम लोग लिखते हैं, 10 के बेस में लिखते हैं। अब यहां पे कितने नंबर्स मूव कराया गया था, कितने ऊपर से जंप कराया गया था डेसिमल, तो यहां पे 8। तो यहां पे हम लोग जो पावर लिखनी है वो कितनी लिखनी है, 8। जितने डेसिमल प्लेसेस से हम लोग मूव कराते हैं, जितना हम लोग जंप कराते हैं, उसको किस में लिखते हैं, पावर में, 10 की पावर में लिखते हैं। और यही हमारा आ जाता है स्टैंडर्ड फॉर्म, जिसको कह लेते हैं साइंटिफिक नोटेशन। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। देखिए यहाँ पे लिखा है ना 3.0 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो यहाँ पे लिखा हुआ है डेसिमल मूव 8 प्लेसेस लेफ्ट। सेम ऐसे अनदर एग्जांपल डिस्टेंस ऑफ सन इसी तरह है इन साइंटिफिक नोटेशन 9.3 इंटू 10 की पावर 7 माइल्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो साइंटिफिक नोटेशन स्मॉल नंबर्स। अब स्मॉल नंबर्स में जब हमको लिखना रहता है साइंटिफिक नोटेशन, तो फॉर वेरी स्मॉल नंबर वी मूव द डेसिमल पॉइंट टू द राइट until there is only one non-zero digit before the decimal. ठीक है, the exponent n will be negative indicating the number of places the decimal was moved. तो यहाँ पे क्या करना है, जब स्मॉल नंबर्स में हमको लिखना है तो सिंपल सा लॉजिक समझिए, ज्यादा इंग्लिश में समझिए, ज्यादा अच्छा यही है कि अगर आपको जब स्मॉल नंबर्स में लिखना है साइंटिफिक नोटेशन, तो हम लोग जो डेसिमल पॉइंट मूव कराएंगे वो राइट से कहां मूव कराएंगे, लेफ्ट हैंड साइड। कहां से मूव कराएंगे, राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, अब उसमें जो पावर लगती है, अगर हमको कोई भी स्मॉलर साइंटिफिक नोटेशन लिखना है तो हमेशा उसकी जो पावर होगी वो किसमें होगी, नेगेटिव में। किसमें होगी, नेगेटिव में। तो यहां पे जैसे मान लीजिए सीधे हम लोग आते हैं क्वेश्चन पे, ये लिखा हुआ, तो यहां लिखा हुआ है 0.0
तो 1 मिनट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है 9, 1 मिनट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 जीरो है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 8 मीटर। अब इसको हमको करना है साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट, तो ये डेसिमल फॉर्म में दिया है। अब याद रखिए पहली कंडीशन, हमको साइंटिफिक नोटेशन में लिखने के लिए फर्स्ट नॉन जीरो नंबर के बाद पॉइंट लगाना होता है। आपने ये सर जी बताया है। तो फर्स्ट नॉन जीरो नंबर कौन सा है? ये 2 है, ठीक है, पहला ये 2 है। अब इस 2 के बाद ही पॉइंट लगेगा आपका। तो कितने नंबर जंप कराने हैं? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 2 को मिला के 10। तो इस पॉइंट डेसिमल पॉइंट को 10 नंबर के मूव के ऊपर से मूव कराएंगे, तो यहां पे लग जाएगा 2.8 इंटू 10। अब कितने नंबर हमने जंप कराया? 10, तो यहां लिख देंगे 10। अब बोलेंगे सर जी ये साइन की क्या बात हुई थी, आपने बोला था सर नेगेटिव नंबर लगेगा स्मॉल। तो हाँ भैया याद रखिएगा, जो मैंने पिछले वाले उसमें स्लाइड में नहीं बताया, हमेशा याद रखिएगा, जब राइट हैंड साइड से, कहां से? राइट हैंड साइड से हम लोग मूव कराएंगे लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड से हम लोग मूव कराएंगे लेफ्ट हैंड साइड, तो हमारी जो वैल्यू, जो पावर की साइन लगेगा, जो 10 की पावर का साइन लगेगा, वो हमेशा किस में लगेगा? माइनस में। किस में लगेगा? माइनस में, ठीक है। तो यहां पे हम लोग क्या कर रहे हैं, देखिए लिखा भी हुआ है कि इंडिकेटिंग द नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस वो मूव, तो ठीक है। तो फॉर वेरी स्मॉल नंबर वी मूव द डेसिमल पॉइंट टू द राइट। तो यहां पे देखिए ये यहां पे क्या है, ये पॉइंट इधर लेफ्ट साइड में है, ये हमारा लेफ्ट हो गया, ठीक है, और ये हमारा हो गया राइट। सॉरी मेरे मुंह के ऊपर आ रहा होगा लिखते हुए, तो ठीक है। तो यहां पे ये हो गया होगा राइट, यहां पे लिख देते हैं राइट। तो यहां पे देखिए लेफ्ट से हम लोग मूव करा रहे हैं राइट हैंड साइड, ठीक है। तो हमारा जो साइन लगेगा वो किस में लगेगा? माइनस में। बस आपको याद रखना पहली चीज, लेफ्ट से अगर हम राइट में जा रहे हैं, लेफ्ट, लेफ्ट माने निगेटिव, आप ये समझ लीजिए कि जो लेफ्ट है वो निगेटिव इंडिकेट करता है। तो लेफ्ट से जब हम राइट से जा रहे हैं, ठीक है, लेफ्ट से हम जब राइट की तरफ जा रहे हैं, तो जो साइन लगेगा माइनस का। और पिछली स्लाइड में हम देखेंगे जब हम लोग राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड जाएंगे, देखिए ये हमारा हो गया राइट और ये हो गया हमारा लेफ्ट। तो जब हम लोग राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड जा रहे हैं, तब हमने पावर कैसी, जो पावर लगेगी उसका जो साइन होगा वो कैसा होगा? पॉजिटिव। तो देखिए यहां पे कौन सा साइन था? पॉजिटिव। तो याद रखिएगा यहां पे राइट से लेफ्ट जा रहे हैं, राइट को मानिएगा प्लस, कि ये प्लस का इंडिकेशन है राइट। तो जब राइट से लेफ्ट जा रहे हैं तो प्लस, ठीक है, और जब लेफ्ट से राइट जा रहे हैं तो माइनस साइन, ठीक है। हम लोग जानते हैं जो लेफ्टी होते हैं हम लोग उनको थोड़ा निगेटिव भी मानते हैं, जो राइटी होते हैं उनको पॉजिटिव भी माना जाता है, ठीक है। ऐसा मतलब कहने की बातें हैं, लेकिन यही समझ लीजिएगा, इसमें यहां यूज कर लीजिए जब राइट से हम लोग लेफ्ट जा रहे हैं तो राइट से ही जा रहे हैं ना, राइट से जा रहे हैं तो राइट तो पॉजिटिव है, तो भैया जो हमारा राइट से लेफ्ट जा रहे हैं तो यहां पे जो हम लोग लगाएंगे साइन लेफ्ट की तरफ, लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं तो लेफ्ट हमको इंडिकेट करता है माइनस का साइन, लेफ्ट इंडिकेट करता है माइनस का साइन, ठीक है। और क्योंकि लेफ्ट में हम लोग जब जाएंगे तो माइनस हो जाएंगे, प्लस से हम लोग माइनस हो जाएंगे, और जब हम लोग लेफ्ट से राइट की तरफ आ रहे हैं तो लेफ्ट में हम लोग निगेटिव की तरफ थे, और यहां पे जब हम लोग आए, ठीक है, यहाँ पे सॉरी ये आगे हमने बढ़ा दी, ये देखिए यहाँ पे थे, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम लोग आए तो हम लोग का क्या हो गया? माइनस साइन लग गया। कौन सा साइन लग गया? माइनस साइन लग गया, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा, जब हम लोग इधर से जाएंगे राइट से लेफ्ट तो कौन सा जाएगा हम लोग का? कौन सा जाएगा? याद रखिए राइट से हम लोग लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं तो हमारा होगा माइनस साइन, और जब हम लोग लेफ्ट से राइट की तरफ आएंगे तो हो जाएगा हम लोग का प्लस साइन, ठीक है। एक मिनट, कंफ्यूजन ना हो फिर से एक बार समझ लीजिएगा, जब राइट से हम लोग जा रहे हैं लेफ्ट की तरफ, ठीक है, ये राइट था हम लोग का ना, और ये हमारा लेफ्ट था, तो राइट की तरफ से हम लोग जा रहे हैं लेफ्ट की तरफ तो प्लस साइन, और फिर यहां पे लेफ्ट से हम लोग जब राइट की तरफ आ रहे हैं तो हम लोग का हो जाएगा माइनस की साइन, ठीक है। अब देखते हैं कन्वर्टिंग बिटवीन फॉर्म, तो साइंटिफिक टू स्टैंडर्ड, तो एवोगैड्रो नंबर हो गया, ठीक है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, ये सारे ही नंबर हम लोग को कैसे, जब हमको बड़े नंबर दिए गए। और जो स्टैंडर्ड टू साइंटिफिक, तो अर्थ पॉपुलेशन, तो ये अप्रॉक्स हम लोग लगा देते, थिकनेस ऑफ पेपर, ये भी हम लोग का अप्रॉक्स हो जाता है। सीधे हम लोग क्वेश्चंस पे आते हैं, ज्यादा समझ में आएगा, बेटर समझ में आएगा। कुछ नहीं करना है, बिल्कुल सिंपल वे में देखिएगा, यहाँ पे 3908.78 है। बहुत आप ज्यादा पिछले वाले साइड में शायद कंफ्यूज हो गए होंगे, बिल्कुल अब देखिएगा बिल्कुल अच्छे से। यहां पे पॉइंट लगा है, हमने पहले बताया था, पहला जो नॉन जीरो नंबर होगा उसके बाद पॉइंट लगेगा, तो पहला नॉन जीरो नंबर कौन सा है? 3 है, 3 के बाद हमको पॉइंट लगाना है, तो हमको कितने नंबर जंप कराना होगा? तो 1 2 3,
3 नंबर हमने जंप कराया, तो यहाँ लिखा जाएगा 3.90878 इंटू, अब 10 में पावर लगाने की बारी आएगी। तो सर जी आपने क्या बताया था, जब राइट हैंड साइड से हम लोग जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड, कहां जाएंगे, राइट हैंड साइड से जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड, तो राइट वाला क्या होता है, पॉजिटिव होता है। राइट इंडिकेशन क्या करता है, पॉजिटिविटी का, तो हम लोग राइट से जा रहे हैं तो इसलिए हम लोग पॉजिटिविटी लेके जाएंगे, तो यहाँ पे जो साइन लगेगा वो लग जाएगा आपका इसका पॉजिटिव का, तो हो जाएगा कितना हमने नंबर जंप कराया, 3 नंबर, तो यहाँ हो जाएगी 10 की पावर 3, कितनी हो जाएगी 10 की पावर 3, ठीक है। अब यहां पर भी देखिए 5 1 2 3 4 5 6 7, तो 1 2 3 4 5 6 7, हमने क्या बोला था, जब हमारा होल नंबर दिया रहेगा तो हम लोग मानते हैं इस लास्ट वाले जीरो के बाद पॉइंट लगाए। अब इस पॉइंट को हम लोग उठाएंगे राइट हैंड साइड से हम लोग जा रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड, तो देखिए कितने नंबर जंप करा, फर्स्ट नॉन जीरो नंबर के बाद पॉइंट लगेगा, फर्स्ट नॉन जीरो नंबर 5 है। अब इसके बाद पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ पे कितने नंबर जंप कराएंगे, 1 2 3 4 5 6 7, 7 नंबर जंप कराएंगे, तो यहाँ हो जाएगा 5.0 लिख लीजिए चाहे तो, या ना लिखना चाहे तो वो भी आप लिख सकते हैं, इनटू अब 10। अब पावर लगाने की बारी आई तो कितने नंबर पावर लगाएंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7, जितने नंबर हमने जंप कराया, तो 7 साइन लगाने की बारी आएगी, तो साइन में हमने क्या बताया, राइट हैंड साइड से जा रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड, तो साइन किसका होगा, पॉजिटिविटी का, ठीक है, तो इसका मतलब पॉजिटिव का साइन लगेगा यहाँ पे, तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया। राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड जाएंगे तो हमारा जो साइन आएगा पावर का वो आएगा पॉजिटिविटी का। हम इतनी बार क्यों ये चीज बता रहे हैं, क्लियर कर रहे हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा जो दिक्कत आती है साइंटिफिक नोटेशन में, आप लगा भी लेते हो लेकिन जब साइन लगाने की बारी आती है पावर की आप गलती कर जाते हो, क्योंकि आपको कंफ्यूजन होती है साइन लगाने में, इसीलिए आपका क्वेश्चन भी पूरा क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। इसलिए इस चीज को बड़े ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पे हम लोग को यूजुअल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो 4.83 इंटू 10 की पावर 7 है। अब इसको हमको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है, तो यहाँ पे ये देखिए 4.83 इंटू 10 की पावर 7 है, तो यहाँ पे पॉजिटिव ही, और देखिए यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव है, तो वो पॉजिटिव है, तो इसका मतलब हमने पॉइंट को किधर मूव करना है, इधर की तरफ, राइट हैंड साइड की तरफ मूव करना है, ठीक है। बस साइन को देखिएगा, यहाँ पे जो पावर लगी है साइन की वो कौन सी है, प्लस की है, ठीक है, जो यहाँ पावर लगी उसका जो साइन है वो कौन सी है, प्लस की, तो इसका मतलब वो जो नंबर डेसिमल मूव करेगा वो किधर की तरफ मूव करेगा, राइट हैंड साइड की तरफ, इधर की तरफ मूव करेगा। तो यहाँ पे 4, अब 2 नंबर तो हमारे ऊपर है, 2 नंबर तो है हमारे पास, लेकिन कितने नंबर नहीं है, 5 नंबर नहीं है, तो जब 5 नंबर नहीं है तो उसकी जगह हम लोग क्या लगा लेते हैं, 0, तो 1 2 3 4 5, तो ये 5 0 और 6 7, अब इनके ऊपर से मूव करेगा हमारा पॉइंट, तो यहाँ पे यहां से मूव करेगा और यहां आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 8 3 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5 इंटू 10 की पावर 7, ओ सॉरी यहाँ सॉरी 7 तो हम लोग का स्टैंडर्ड फॉर्म में था ना, ये आ जाएगा हमारा आंसर, तो 1 2 3 4 5 6 7, और यही हमारा क्या आ जाएगा आंसर, तो हो जाएगा 4 8 3 और कितने 0 5 0। तो आई होप कन्वर्ट में आपको आ गया होगा यूजुअल फॉर्म में कन्वर्ट करना, ठीक है। हमको बस क्या देखना है, साइन देखना है, किसका, 10 का की पावर का, 10 की पावर का, अगर पॉजिटिव है तो इसका मतलब हमको इस पॉइंट को मूव कराना है राइट हैंड साइड, ठीक है, हमने पढ़ा है राइट हैंड साइड पे ही हमारा पॉजिटिव साइन आता है, ठीक है। अब यहां पे देखिए 3.21 इंटू 10 की पावर 5 है, तो फिर से देखिए 3.21, इसको एक मिनट देख लेते हैं यहाँ पे ऊपर, तो 3.21 इंटू 10 की पावर 5, हमने पहले बोला है, पहले हमको क्या देखना है, साइन देखना है किसकी, 10 की पावर की, तो यहाँ पे 5 का साइन कैसा है, पॉजिटिव, इसका मतलब जो पॉइंट मूव कर रहा होगा वो कहां मूव कर रहा होगा, राइट हैंड साइड। अगर माइनस साइन लगा होता तो पॉइंट कहां मूव कर रहा होता, लेफ्ट हैंड साइड, इधर आगे की तरफ मूव कर रहा होता, लेकिन हमारा पॉजिटिविटी का साइन है तो इसका मतलब वो किधर की तरफ मूव कर रहा है, राइट हैंड साइड, इधर की तरफ, ठीक है। तो अब यहाँ पे कितने नंबर हमको जंप कराना है, 5 नंबर जंप कराना है, जितनी पावर होती है उतने नंबर ऊपर हम लोग जंप कराते हैं पॉइंट को, डेसिमल पॉइंट को। 2 नंबर तो हमको दिए हैं, कितने की जरूरत है, 3 नंबर्स की जरूरत है, तो यहां पे पॉइंट लगा रहने दीजिए, 1 2 3, अब टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4 5, अब 5 हो गए, ठीक है। अब इस पॉइंट को हम लोग जंप कराएंगे इन 5 नंबर्स के ऊपर से, तो ये आ जाएगा 3 2 1 और यहाँ पे 3 0, और यही हमारा क्या हो जाएगा
आंसर। क्या हो जाएगा? आंसर। ठीक है, तो इसका मतलब आपको समझ में आ गया होगा। इसको एक बार फिर रिकैप करिएगा इस वीडियो को। हमेशा याद रखिएगा, जो राइट होता है वो पॉजिटिविटी का साइन देता है। तो यहाँ पे जब हम लोग को पॉइंट लगाने की बारी आती है, ठीक है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट की बारी आती है, तब हम याद रखिएगा राइट हैंड साइड से अगर आप जा रहे हैं तो आप पॉजिटिविटी लेके जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड, तो वहां पे साइन पॉजिटिविटी का लगेगा, पावर का। ठीक है, 10 की पावर का। और अगर आप लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड जा रहे हैं तो लेफ्ट हैंड साइड निगेटिव माना जाता है, तो लेफ्ट हैंड साइड से आप निगेटिविटी लेके जाएंगे राइट हैंड साइड, तो इसका मतलब वहां पे जो साइन लगेगा वो किसका लगेगा? माइनस का। ठीक है, 10 की पावर जो लगेगी उसमें साइन किसका लगेगा? माइनस का। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं, एक्सप्रेस द नंबर अपीयरिंग इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। तो दिया गया द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द मून। अब हमको इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में फिर से लिखना है, हमने फिर देखना है ये क्वेश्चन 384,123,123 मीटर। ठीक है, आगे लिख लेते हैं मीटर। हमने क्या बताया था, जब होल नंबर दिया रहता है तो हम लोग मान लेते हैं जो लास्ट वाला जीरो उसके बाद क्या लगा हुआ है? पॉइंट लगा, तो हमने मान लिया यहाँ पे पॉइंट लगा है। हमको उठा के लाना है फर्स्ट नॉन जीरो नंबर के बाद। फर्स्ट नॉन जीरो नंबर हमारा क्या है? 3 है। ठीक है, इसके बाद यहां लगेगा पॉइंट। अरे ये क्या हो गया, एक मिनट, 8 यहां पे हमको लाना है। ठीक है, तो हमको कितने नंबर जंप कराना होगा? तो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 नंबर के ऊपर से हम लोग क्या कराएंगे? जंप कराएंगे। तो यहां पे हो जाएगा 3.84 इंटू 10 की पावर। अब 10 की पावर कौन सी लगेगी? पॉजिटिविटी की। याद रखिएगा, ये देखिए राइट हैंड साइड से हम लोग लेफ्ट हैंड साइड जा रहे हैं, तो राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड जा रहे हैं तो पॉजिटिविटी लेके जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड। तो यहाँ पे जो पावर आएगी वो यहाँ पे पहले तो हमको पावर लिख देनी। पावर कितनी है? कितने नंबर हमने जंप कराया है? 8 नंबर जंप कराया है। ठीक है, तो यहाँ 8 पावर और साइन लगाने की बारी आएगी, तो राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड जा रहे हैं तो पॉजिटिविटी का ही लगेगा। तो यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। मीटर लिख दीजिएगा, यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो इसी तरह डायमीटर को कन्वर्ट करना है। तो ये देखिए 1, 2, 7, 56, 1 2 3। अब यहां पे फिर से हमने माना होल नंबर है, पॉइंट लास्ट जीरो के बाद लगा होगा। फिर हमको फर्स्ट नॉन जीरो नंबर के पहले पॉइंट लगाना है, तो पहला फर्स्ट नॉन जीरो नंबर कौन सा है? 1। 1 के बाद यहां लगेगा पॉइंट। तो हम लोग क्या करेंगे? इस पॉइंट को उठाएंगे और यहां से यहां जंप करा देंगे। अब कितने नंबर हमने जंप कराया? तो 1 2 3 4 5, ठीक है, 6 7, 7 नंबर हमने जंप कराया, तो इसको लिख देंगे 1.27 इंटू, सॉरी 5 6 भी है ना, जितने नॉन जीरो नंबर होते हैं उनको लिख लेते हैं हम लोग। 12756 इंटू जीरो को नहीं लिखा जाता। तो यहाँ पे 10 कितना, अब इसकी पावर कितनी आएगी? 7। कितनी आएगी? 7। क्यों? क्योंकि हमने 7 नंबर ऊपर जंप कराया। तो यहाँ पे 7। अब साइन लगाने की बारी आएगी, तो साइन लगाने के लिए हमने बताया कौन सा हम लोग देखते हैं कि राइट हैंड साइड से ये जा रहा है लेफ्ट हैंड साइड, इसका मतलब ये पॉजिटिविटी लेके जाएगा, तो इसका मतलब यहाँ पे साइन आ जाएगा वो प्लस का आ जाएगा। और लेफ्ट हैंड साइड से अगर मान लीजिए राइट हैंड साइड जा रहा हो तो क्या आता? माइनस का। इसका आता माइनस का। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है, मीटर में लिख लीजिएगा, ये हमारा हो जाएगा आंसर। सो आई होप आपको ये पूरा चैप्टर अच्छे समझ में आ गया होगा, क्योंकि मुझे सिर्फ आपको सबसे अच्छे तरीके से समझाना था साइंटिफिक नोटेशन। यहां पे सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होती है बच्चों को और बहुत गलतियां करते हैं। ये सिंपल वे मैंने समझा दिया है। राइट से लेफ्ट जा रहा है तो राइट वाला पॉजिटिविटी लेके जाएगा, क्योंकि राइट को हम लोग मानते हैं वो पॉजिटिविटी का साइन होता है, तो वो राइट से लेफ्ट जाएगा तो पॉजिटिविटी लेके जाएगा, तो वहां पे जो साइन आएगा पावर का वो क्या आ जाएगा? प्लस का। और जब लेफ्ट से राइट जा रहा है तो लेफ्ट वाला नेगेटिविटी का लेके जा रहा है, तो वो जब जाएगा राइट हैंड साइड तो वहां नेगेटिव कर देगा पावर को। बस इतना आपको याद रखना है, आपको पूरा साइंटिफिक नोटेशन अच्छे से कवर हो जाएगा। तो यहाँ पे याद रखना है बस इतनी चीजें कि पहले फर्स्ट नॉन जीरो नंबर के बाद पॉइंट लगता है, और लेफ्ट से राइट जा रहे हैं माइनस के साथ, राइट से लेफ्ट जा रहे हैं तो प्लस के साथ। बस ये आपको याद रखना है, और बाकी आपको अच्छे से आई होप आ गया होगा। ये देखिए हमारे मिक्की माउस आ गए और उन्होंने बोला है भैया थैंक यू। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। हम लोग फिर से नेक्स्ट वीडियो में आएंगे नए चैप्टर के साथ, जो भी होगा एलजेब्रा। वहां पे हम लोग एलजेब्रिक एक्सप्रेशन को पढ़ेंगे। आगे आप लोग देखते रहिएगा इसी चैनल में। ओके, थैंक यू।